नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करते हैं पाकिस्तानी मीडिया में चल रही खबरों के बारे में। आजकल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की मीडिया में एक खबर बहुत ज़्यादा चल रही है, उस पर काफ़ी बहस भी हो रही है, मीडिया डिबेट काफ़ी चल रही है कि भारत की जो लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकवादी है उनको चुन चुन के मारा जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है और उनका सीधा शक भारत पर है। और पाकिस्तानी जो मीडिया उसके अनुसार अभी तक करीबन 28 ऐसे आतंकवादियों की हत्या हो चुकी है जो भारत की नज़र में आतंकवादी हैं। हालांकि अभी पाकिस्तान ने केवल 2 को ही माना है, 2 की हत्या हुई है, उन्होंने भारत पर उसका शक जाहिर किया है, लेकिन इंडिया ने साफ मना कर दिया कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है। पाकिस्तान की मीडिया में एक बात और बड़ी तेज़ी से फैलती है, बहुत तेज़ी से चल रही है कि भारत अब डिफेंसिव मोड में नहीं है, भारत अब रक्षात्मक मुद्रा में नहीं है, भारत अब हमला करता है, भारत अब आक्रामक मुद्रा में है। तो इससे क्या हुआ है कि जो पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उनमें काफ़ी बौखलाहट है, काफ़ी डर है उनमें। अभी जैसे आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, इससे जो पाकिस्तान के जो एक आतंकवादी संगठनों का जो ठिकाना था बिल्कुल बर्बादी कर दिया गया था। उसके बाद से हम लोग जो कश्मीर में काफ़ी जो एक आतंकवादी हमलों में बहुत कमी आई है, कमी के बिल्कुल ना के बराबर ही हो गए हैं। हालांकि इसके पीछे भी बहुत बड़ी रणनीति जो एक मोदी साहब ने चली है उसका भी बहुत बड़ा असर है, क्योंकि जो पहले हमारे कश्मीर में काफ़ी बेरोज़गारी होती थी, गरीबी होती थी, तो उससे वहाँ के जो युवा थे थोड़े वो जल्दी भाग जाते थे पैसे की वजह से, गरीबी की वजह से। अब मोदी साहब ने वही चाल पाकिस्तान में चली है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक इतनी अब स्थिति इतनी काफ़ी ख़राब हो गई है कि वहाँ लोग भुखमरी की कगार पे हैं। आप डेली न्यूज़ मीडिया में देखते होंगे कि वहाँ हर चीज़ की कितनी महंगाई हो गई है। तो इससे पाकिस्तान की जो एक जनता है उसमें काफ़ी रोष है, काफ़ी गुस्सा है। और उनके साथ ये भी है कि भाई इन 10-20 आतंकवादियों की, 50-100 आतंकवादी की वजह से हम इतना जो अपने देश में इतना संकट हमारी सरकार क्यों ला रही है। ये वहाँ की जनता में भी गुस्सा है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ की जनता भी चाहती है कि वहाँ भी उन्हें भी सुख शांति से उनका जीवन बीते, हर चीज़ उनको भी सस्ती मिले। जैसे भारत में पहले भारत से काफ़ी सामान जाता था, काफ़ी सस्ता मिलता था, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी अच्छी थी और काफ़ी वहाँ की जनता को काफ़ी आराम था। लेकिन जब से ये हमारे 2-3 ये हमले हुए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, तब से पाकिस्तान के साथ हमारा जो है एक व्यापारिक संबंध बिल्कुल ख़त्म हो गया है। उसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी महंगा सामान दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है और उनकी जो जनता है वो काफ़ी पिसती है। तो मैं बात कर रहा था पाकिस्तानी मीडिया के बारे में। पाकिस्तान की मीडिया में अभी एक और भी खबर आपने काफ़ी सुनी होगी कि जो उनके हाफिज़ सईद है, मोस्ट वांटेड, लश्कर तैयबा का जो सबसे बड़ा चीफ है, उसको भी लोग छुपाते फिर रहे हैं। वो बताइए किस बात के वो अपने आप को वो कहते हैं। उनको भी पाकिस्तान की सरकार है जो ISI है उनको छुपाती है, कभी हॉस्पिटल में दिखाती है, कभी उनको कहीं हाउस अरेस्ट दिखाती है, कभी जेल में दिखाती है। इससे क्या है कि उनमें भी काफ़ी डर है, कभी कोई आए मोटरसाइकिल पे या नकाब पोश और इनको भी कोई मार के ना चला जाए। दाऊद को आप देख ही रहे हैं, दाऊद को कितने सालों से वो छुपा रहे हैं, पाल रहे हैं कि दाऊद तो उनको पैसा देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान का दाऊद का काफ़ी पैसा भारत से भी जाता है, हमारे कुछ गद्दार यहाँ भी बैठे होते हैं जो उनको कमा के देते हैं। और पाकिस्तान में तो खैर दाऊद इब्राहिम तो अपना ज़िंदा रहने का पैसा वहाँ दे रहा है। उसको पता है कि अगर पैसा देना बंद करेंगे तो वो उसको उड़ा देंगे। एक बार मैंने एक इंटरव्यू में, जो हमारे रॉ के चीफ हैं उनकी मैंने इंटरव्यू सुना था, उसमें वो कह भी रहे थे कि पाकिस्तान कभी भी दाऊद को हमें ज़िंदा नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ज़िंदा दे दिया तो काफ़ी राज उगल देगा। इसलिए वो उनकी मजबूरी है, उनको पालेंगे भी, उनसे कमाएंगे भी, उनको ज़िंदा भी रखेंगे और जब तक उनका सिस्टम बनेगा उनको वो बचा के रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन खैर वो मुद्दा दूसरा है। हम बात कर रहे हैं कि आतंकवादियों में इस समय इतना डर है कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि इंडिया की तरफ भी नज़र उठा के देख लें। इसमें मुझे लगता है मोदी साहब ने एक बार कहा था कि घर में घुस के मारेंगे और योगी जी ने भी कहा था कि मांद है, मांद में घुस के मारेंगे। तो मोदी जी का जो कथन है काफ़ी उस समय हल्का लिया लोगों ने और कहा भाई ऐसे ये तो हवा में बात कर रहे हैं, लेकिन उसका असर आज दिख रहा है। और मोदी जी की खासियत और भी है कि वो कोई भी काम अगर करते हैं उसका पहले ज़रा हिंट दे देते हैं वो, लेकिन उसको हिंट को हम ना समझें, ये हमारी ना समझी है, लेकिन उन्होंने कहा था घर में घुस के मारेंगे और वो कर रहे हैं।
पाकिस्तान में जो अब इस टाइम सभी लोग ये कह रहे हैं हाँ भाई ये सब मोदी की ही चाल है और ये ही ऐसा करवा रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि वहाँ अब काफ़ी लोगों को हायर करना बहुत आसान है। जैसे ये ISIS जो पाकिस्तान की आर्मी थी, हमारे कश्मीर में लोगों को हायर कर लेती थी, पत्थरबाजों को तैयार कर लेती थी। आज वही स्थिति सेम पाकिस्तान के अंदर बन गई है। पाकिस्तान में इतनी गरीबी, इतनी गुर्बत आ गई है कि वहाँ आसानी से लोग अपने अब थोड़े बहुत पैसे में एक दूसरे का मर्डर करने को तैयार हो जाते हैं। और इसकी वजह से ही ये सब जो इतने आतंकवादी को उड़ाया जा रहा है, इसमें काफ़ी एक गरीबी का भी कारण मेरे ख्याल से हो सकता है। लेकिन जो भी है, मैं अपना अगर ये हमारी देश की जो रॉ ने किया है तो मैं उसको सलूट करता हूँ कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। और मुझे तो लगता है उन्होंने मोसाद को भी फेल कर दिया है। जो इजराइल की जो एक मोसाद की जो सबसे बड़ी इंटेलिजेंसी उसको बताते हैं कि सबसे ज़बरदस्त, सबसे उसका पावरफुल है, मुझे लगता है उन्होंने मोसाद को ही फेल कर दिया है। क्योंकि मोसाद खुद जाके अटैक करती है, रिस्क लेती है। और हमारी रो ने अगर ये किया है तो उन्हीं के बंदों से उन्हीं को मरवा रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। मैं सलूट करता हूँ अपनी रो को, या अपनी जो भी इस काम को कर रहा है मैं उसको सलूट करता हूँ। अब इसमें एक चीज़ और देखने को आ रही है कि आज ही पेपर में कटिंग आई है कि जो हमारा जो एक सरबजीत थे, मूवी भी बनी थी उसके ऊपर, रणदीप हुड्डा उसमें हीरो थे, सरबजीत, जो 1990 में किसी वजह से गलती से पाकिस्तान में चले गए थे और पाकिस्तान की सेना ने उनको एक बम ब्लास्ट के उसमें झूठे आरोप में उनको काफ़ी दिन जेल में रखा था। हालांकि उनकी बहन थी, जो मूवी में दिखाया गया सच्चाई भी यही है, उनकी बहन काफ़ी आगे तक मुकदमा उन्होंने लड़ा और लास्ट में मुकदमा जीत भी गई थी। वो लास्ट में मुकदमा जीत भी गई थी और उनको पाकिस्तान को, सरबजीत को इंडिया के हवाले करना था। लेकिन उसमें उन्होंने एक बहुत घटिया चाल चली और उस सरबजीत के नाम पे दूसरे सरबजीत को उन्होंने छोड़ दिया था। काफ़ी मीडिया में चर्चा चली थी। ये 2013 के आसपास की बात है, 2013 में ही शायद ये घटना थी। और उसके कुछ दिन बाद ही जो असली सरबजीत है जिनको छोड़ना था, उनकी जेल में हत्या कर दी गई थी कैदियों के द्वारा। एक आमिर तामा के नाम से एक कैदी था, उसकी वजह से उसके साथी, वो भी लश्कर तैयबा का ही आदमी बताते हैं उसको, उसने उनकी कुछ लोगों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। अब वही बात मैं बताने जा रहा हूँ कि उस आमिर की भी अभी कल की बात है, पाकिस्तान में उसको भी उड़ा दिया गया है। लश्कर तैयबा का जो आतंकवादी है जिसे सरबजीत की जिसने हत्या की थी, उसको भी 2013 का उससे आज बदला ले लिया गया है। तो इस समय अब देखेंगे कि हमारी यह जो पाकिस्तान के अंदर जो एक आतंकवादियों की जो एक उनकी हालत जो है बहुत ही डरपोक टाइप की हो गई है। बहुत ही, यानी कि वो डर में जिस टाइम वो जी रहे हैं कि उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मोदी जी ने तो कहा है भाई घर में घुस के मारेंगे, तो घर में घुस के मारेंगे तो भैया घर में घुस के मारेंगे। और देखिए एक बात और मज़े की बात है, पाकिस्तान खुल के बोल भी नहीं पा रहा है। पाकिस्तान खुल के बोल भी नहीं पा रहा है। हालांकि कनाडा में भी एक कांड हुआ था, जो निज्जर की हत्या हुई थी, उसमें भी इंडिया का नाम कनाडा ने लगाया है। बार बार कनाडा इंडिया पर आरोप लगा रही है। मैं तो फिर बार बार कहता हूँ कि अगर ऐसा हमारी सरकार की, हमारे देश की तरफ से किया जा रहा है, हमारे लोगों की तरफ से किया जा रहा है, तो बहुत अच्छा किया जा रहा है। क्योंकि इनको यहाँ ला के इनको पालना, इनको बिरयानी खिलाना, इनके ऊपर इतना खर्चा करना हमारे टैक्स के पैसे की बर्बादी है। इनको ऐसा यहाँ इनको लाने की ज़रूरत ही नहीं है। वहीं के कूड़े को वहीं साफ़ कर दो, यहाँ बिल्कुल भी लाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हालांकि मैं अभी बात कर रहा था, ये जो सरबजीत का जो एक मैटर था, उसमें जो आमिर था उसको भी हमारी जो किसी ने भी उनको कल उड़ा दिया है। अब वही मीडिया में काफ़ी, पाकिस्तान की मीडिया में वो भी काफ़ी चर्चा में चल रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो मेरा तो यही मानना है कि जो अगर हमारे देश की सरकार मोदी साहब ने किया है तो करवाया है, तो बहुत बढ़िया करवाया है। और देखिए समझे की बात और भी है कि पाकिस्तान खुल के इस चीज़ को इंडिया पर आरोप भी नहीं लगा पा रहा कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। हालांकि तो केवल 2 केस में उन्होंने बोला है और वहाँ 28 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो एक हमारे देसी में कहावत है, ठाडा मारे रोमन ना दे, खाट खोसले सोमन ना दे। इसका मतलब है कि तगड़ा जो होता है वो कोणी की ऐसी मार मारता है कि दूसरा रो भी नहीं सकता। और खाट माने चारपाई उसको छीन ले, उसको सोने भी नहीं देता। तो यही हाल इस टाइम हमारी जो मोदी साहब ने पाकिस्तान का कर दिया है कि ठाडा मारे रोमन ना दे और खाट खोसले सोमन ना दे। तो जो इस टाइम हमारी जो एक
पहले जो हमारी सरकारें होती थी वो पहले डोजियर देती थी, भाई पाकिस्तान ने ये किया है, पाकिस्तान ने वो किया है, ऐसे वो इंडिया हमेशा हमारी सरकारें डोजियर देती रहती थी और उन डोजियर का वो कुछ भी नहीं करते थे, सीधा डस्टबिन में इंडिया से डोजियर जाते थे और वो डोजियर को सीधा डस्टबिन में डाल देते थे। लेकिन अब इंडिया ने डोजियर देना बंद कर दिया है और डोज देना शुरू कर दिया है। डोज, क्योंकि डोज से ही ये जो है इनकी जो आकाएँ सुधरेंगे, डोजियर से नहीं सुधरेंगे। लिखाई पढ़ाई की भाषा इनकी समझ में कम आती है, इनकी भाषा जो है डोज से ही समझ में आती है। तो इस समय जो एक पाकिस्तान मीडिया में जो ये मुद्दा चला हुआ है, बहुत एक हमारे देश को, हमारे नागरिकों को काफ़ी गौरवान्वित करने वाला है। हालांकि हमारे देश में इसको थोड़ा कम दिखाया जा रहा है। हमारे देश में इस टाइम जैसे इलेक्शन का एक टाइम है, तो इलेक्शन की बातें चलेंगी। हालांकि थोड़ी सी इसकी जो हमारे केजरीवाल जी है, जिसको तिहाड़ी सीएम भी बोल देते हैं, कि सीएम हमारे तिहाड़ में ऐसा पहला एक सीएम की उनको उपाधि मिली है जो सीएम रहते जेल में है। दूसरा, आज तक का हमारे इतिहास में कोई ऐसा सीएम नहीं गया है जो जेल में भी गया हो, सीएम भी रहा हो। या तो वो जेल में गया होगा या सीएम नहीं रहा होगा, क्योंकि इस्तीफा देकर ही कोई भी हमारा सीएम जेल में गया है। लेकिन हमारे जो तिहाड़ी सीएम साहब हैं, इनकी भी काफ़ी चर्चा मीडिया में रहती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये एक मेन जो खबर है, जो हमारे देश को कितना गर्व महसूस कराती है कि आज पाकिस्तान की वो हालत हो गई है कि हमारी तरफ वो नज़र उठा के नहीं देख सकता। तो इसमें हमारे देश की, हमारी सरकार की, हमारी मोदी साहब की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं उनको बार बार सलूट करता हूँ। और आज के अंक में इतना ही। और आप इस कमेंट से वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।